सैफई परिवार का ही राजनीति है। यहाँ घायल में गए यादव मर गए क्या? ब्राह्मण मर गए क्या? ठाकुर मर गए? कोई और जात नहीं है। उन्हीं इन्हीं को सीट मिलना चाहिए। क्षेत्र तो ये साइकिल का है, लेकिन टक्कर अब के बराबर है। गढ़ साइकिल बढ़िया है या कमल? नहीं है, सब बढ़िया है। उपचुनाव करहल का जो है दिलचस्प किस्सा हो चुका है, क्योंकि एक ही परिवार के 2 सदस्य हो गए, अंजेश प्रताप यादव, उसके बाद अब तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से हो गए। अब जनता के बीच में जानते किसका माहौल है? और जीतेगी जीतेगी फिर भी जीतेगी। 22 में हार गए, उसके बाद 24 के लोकसभा में भी हार गए, फिर वही कह रहे हैं आप जीतेंगे। कौन? अरे तो फिर सब सैफई गई थे। ये भी तो सैफई परिवार के रिश्तेदार है। रिश्तेदार ये रिश्तेदारी नहीं होती, ये रिश्तेदारी नहीं होती। पार्टी लगेगी अलग, पार्टी नहीं अलग गई। पार्टी अलग गई। साइकिल में कोई फूल में है तो चौधरी है। अरे तो क्यों ना है? क्या माहौल है चुनाव का? और माल का है होगी है वो बुलडोजर वाला। बुलडोजर वाला? हाँ काहे? अरे काहे क्या, उसका काम देखिए पहले। क्या काम बताइए, दो चार काम बता दीजिए। अरे यार जो 10,000 रुपए डर के आए बिहार, एक बात बताने सब घर तोड़ देते हैं बाईपास में वहाँ। हाँ सब ले लेते हैं बिहार। हाँ एक बात बता दे, अब सुरक्षित आ रहे हैं घर पे। हाँ हमारी बहन बेटी एक बात बता दे, रात के 12 बजे आती हैं, वो सुरक्षित आती हैं। हाँ और उनको कोई डर नहीं, हमको ना हमको डर है कोई नहीं। आप बहन बेटी की सुरक्षा बात ना करिए, इस मामले में सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। क्यों हो चुकी पूरी है? तरीके से फेल है। इसलिए हो चुकी है, हमको बताइए एक बात। वो लड़की का एक बात, वो दुपट्टा इंच लिया था उसका, देखिए उसका क्या किया है। बात घटना भूल गया, अभी 10 दिन। अरे घटना कुछ का यार, हम कह रहे हैं अब की बात करो, अब की बात करो। अभी 2 दिन पहले की लखनऊ में दिन दहाड़े बलात्कार होता है कांस्टेबल के, आपके कान पर पका इनकाउंटर हो गया है, एक बात बताए। इसका मैं भी टीवी देखता हूँ। इसका इनकाउंटर हो गया? उस आदमी का। और नाम बताइए। मैं अरे नाम नहीं जानते यार, लेकिन उससे जानते हैं उसका इनकाउंटर हो गया। करवा चौथ के दिन आपके वहाँ कानपुर में करवा चौथ मनाकर हेड कांस्टेबल जा रही है, उसका बलात्कार हो जाता है। बलात्कार का एक बात, क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं? एक पुलिस अफसर कर रहे हैं, हरकत क्यों कर रहे हैं? आगे जम बैठे हुए हैं वो, एक बात बताए, चौराहे पर। आप महिला जात को गलत कह रहे हैं। नहीं गलत क्यों है? वो आगे जो है यमराज बैठे हुए हैं, कर नहीं पाओगे तो फिर अपराध का इतना बढ़ रहा है? अरे अपराध तो इसलिए बढ़ रहा है, उनकी जवानी नहीं डट रही है, लेकिन उनकी जवानी आगे जाके चौराहे पे ठंडी हो जाती है। मतलब जो अपराध हो रहे हैं सब लड़कियों की कमी की वजह से? नहीं यही आप कह रहे हैं? नहीं, अरे क्या जेल हो रही कही हमें लड़कियों की वजह से हो रहा है? वो जा रही है, एक बात तुम गलत काम कर रहे हो। हाँ तो अब एक बात, वो जब योगी जी सुनते हैं हमारे, तो एक बात है यमराज के चक्कर में फंस जाते हैं वो गुंडे। हाँ और वो अगर यमराज के चक्कर में पड़े तो इतनी घटनाएं हो काहे रही? अरे हो तो इसलिए रही है भाई, वो बात है, हम कह रहे हैं कि उनकी जवानी नहीं डटती है, लेकिन आगे जाके चौराहे पे जवानी डट जाती है उनकी। और पहले भी सरकारें थी, इतनी घटनाएं नहीं होती थी जितनी पहले सरकार पे हमारे भाई पास पे, तो एक बार बता दे, पे जाते चूरन बेच के मेरे का पैसा सब तो रोल लेते तो भारी में मिली लड़ा तो हंसी। अब नहीं है, अब तो चुपचाप घर पहुंचते हैं कि 5 साल आए अपनी बीवी को, अपनी बीवी पैसा उछीड़ लेता सड़क पे, पैसा उछीड़ लेता, आदमी को मारते, विकास चोरी करे, सुरक्षित करे आए गए, जगह जगह पुलिस लगी, जगह जगह काट तोड़ते मार मार। अब क्या आपका काम है, आपका क्या माहौल है? हमारा तो ऐसा है जो माहौल देखिए हम बताए। नून तो 5 किलो मिल रहा हुआ है, तो मिल का ही नहीं रहा हुआ, सब कुछ मिल रहा हुआ है। मिल का ही मिला 5 किलो। और चुनाव के कहाँ आपकी मजबूत है सब? हमें तो मोदी ही मजबूत है। अरे मोदी मजबूत काहे? मोदी काहे समर्थन कर रहे हैं आप लोग? सब कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? सब कुछ हो, राशन दे रहे, नून दे रहे, तेल दे रहे, जो कुछ दे रहे सभी दे रहे हैं। अच्छा राशन वोट दे लगे आप, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत गैया भैंसे से बहुत परेशान है, चढ़े जा रहे हैं सब। तो गैया भैंसिया कहाँ पाली है? कहाँ पाली है? अब जो रास्ते में घूमत है, रोडें नहीं बनी हुई, तो बच्चे कह रहे हैं कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं हमको राशन मिल रहा है। सब जने बढ़िया है हाँ। और का करहल में क्या होने वाला आपकी? किसको, तेज प्रताप या अनुजेश प्रताप? अब जी हम जानता ना कौन तेज, साइकिल या कमल? दोनों जने जीते हैं। अरे किसको आप दोनों जने को टक्कर है। दोनों कैसे जीते? अरे ऐसे कैसे नहीं? ऐसे कैसे नहीं है? अरे एक ही तो जीत सकता है। ऐसे है ही। अरे फिर वो क्या साइकिल बढ़िया है या कमल? नहीं है, सब बढ़िया है। अरे मन में कहा है कि कमल भी है, साइकिल भी, कमल जीता तो है नहीं कि वो ये जीते काहे नहीं, यहाँ से नहीं जीते तो अंत से जीते काहे नहीं जीते। तो कहाँ किसको, आपकी किसको जिता रहे हैं आप? हम अकेले कहाँ जीता है? आपका मन कहाँ है? हमारे मन सबके भावना तो सब जने मिल के जीतो, मतलब आधी आधी वोट देंगी। हाँ। और दे देंगे, 2 दे देंगे, 2 बता दे देंगे, 3 दे देंगे, 4 बता दे देंगे।
एक तरफ मन हो रहा है साइकिल को भी दो, दूसरी तरफ मन हो रहा है कमल को भी दे। तो खट्टे थरिया दाल दाल चावल को खट्टे समेट ले। हाँ। देंगे साइकिल को ही। साइकिल सही है। वो भैया क्या माहौल रहेगा चुनाव का? माहौल ठीक है, टक्कर है बराबरी की। किसकी किसकी? बीजेपी और क्या नाम साइकिल क्षेत्र, तो ये साइकिल का है लेकिन टक्कर अब के बराबर है। गढ़ माना जाता है सपा को करहल का। गढ़ माना जाता है लेकिन टक्कर बराबरी की है ना क्षेत्र के साथ में। मतलब परिवार का जो सदस्य है इसकी वजह से। परिवार का वो रिश्तेदार हैं, दामाद भी लगते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार बेरोजगारी पर अगर लगाम लगा दे हाँ। तो आगे अच्छा रेंट रहेगा। सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है और महंगाई तो है ही वो तो, लेकिन बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी समस्या कह रहे हैं 5 किलो राशन है, सब ठीक है। राशन से कुछ नहीं होता जब तक रोजगार नहीं मिलता। रोजगार मिले, नौकरी मिले तो उससे पालन होता है। करहल का चुनाव अब रोजगार पर टिका है। बिल्कुल टिका है। किसकी तरफ नजरें दिखाए हैं सब लोग? नजर तो भाई देखो, उनके दामाद हैं सपई परिवार के, तो टक्कर तो है, ऐसी बात नहीं कि टक्कर न हो। बीजेपी ने फॉर्मूला जो अपनाया था 2002 में, वही हमें लग रहा है काम कर जाएगा। बिल्कुल करेगा, कर सकता है। 2002 में जो हुआ था वैसा होने जा रहा है। यहाँ से सपा हार सकती है। बिल्कुल। देखो ऐसा है, क्षेत्र उधर कटा हुआ है ना, अब इधर बढ़ गया, उधर उनका गढ़ है अनुजर साहब का, इधर थोड़ा क्षेत्र आउट पड़ता है तो वोट उधर बराबर टक्कर उधर से जीत होगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है क्या बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं था क्या जो बीजेपी परिवार से ही ले गई? अबे विपक्ष तो अपनी अपनी राजनीति। भाई सरकार नहीं की है। किसकी सरकार है? अबे सरकार तो कांग्रेस हमारी बीजेपी की है ना। तो उन्हीं के परिवार, सभी परिवार का ही राजनीति है। या कहल में गए यादव मर गए क्या, को ब्राह्मण मर गए क्या, ठाकुर मर गए, कोई और जात नहीं है। उन्हीं इन्हीं को सीट मिलना चाहिए और किसी को इन्हीं को सीट नहीं मिले। अंजेश को किसी और को देना चाहिए था। अंजेश के सिवा किसी और को बीजेपी देती तो फायदा होता। अरे फायदा वो भी दंगड़ी आदमी है जो बीजेपी से अभी उतरा है, वो भी धक्कड़ी आदमी है, वो उछल के टक्कर देगा। कह रहे सपा का गढ़ अब की खत्म कर देंगे। बिल्कुल कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल कर देगा। लेकिन दिख नहीं रहा कौन माहौल, कहाँ नहीं मौत। क्या मुद्दे हो सकते हैं जो इससे बीजेपी का समर्थन लोग कर रहे हैं? मुद्दे तो यही है सामने देखिए, सपा सरकार में जो है लूट पड़ी, बेन बिटिया जा रही, आधी रात बुलाने जा रही, दोपहर में जा रही, लूटी। इससे ज्यादा तो अब हो ही रहा है। अरे आप कमौना हो रहा हो, अब तो दिन दोपहर चाहे जब आधी रात चली जाए। हाँ, इतनी घटनाएं हो रही, आपको पता है कुछ? कहाँ घटनाएं हो रही? भारत के अंदर कम से कम 100 घटनाएं रोज होती हैं। 100। अरे तो भारत कितना बड़ा भारत तब आपके इटावा में हो रही तब 100 लाख होती थी। तब 100 लाख, अब 100 ही नहीं तो कुछ नहीं है। यूपी क्राइम में आज नंबर 1 है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जो आप कहो सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सरकार बहुत अच्छी है, सरकार बढ़िया है, बढ़िया। प्रत्याशी सही नहीं है और प्रत्याशी भी बढ़िया। क्यों नहीं बढ़िया? बढ़िया प्रत्याशी बढ़िया। क्या होगा देखने वाला, ये बात रहेगी कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो 2002 वाली रणनीति अपनाई है, चुनाव जीत पाती या नहीं जीत पाती, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जनता के मन में क्या है, कोई अभी कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा। कंफ्यूजन है क्योंकि एक परिवार से 2 लोग आ गए तो कंफ्यूजन होगी। एक तरफ अनुजय यादव, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव। अब देखने वाला यही होगा कि चुनाव जीतता कौन है। 13 तारीख को वोटिंग होगी, रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, पता चल जाएगा कौन जीतेगा। या भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन बचा पाएगी, या फिर जो गढ़ कहा जाता है करहल सपा का, गढ़ बचाने में समाजवादी पार्टी कामयाब हो पाएगी। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना।